आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के उन जिलों में जहां खाद की किल्लत ने किसानों का धैर्य तोड़ दिया है। रीवा, भिंड समेत प्रदेश के 22 जिलों में किसान परेशान हैं। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाद नहीं मिल रही। कई जगह पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा था कि यदि खाद्य वितरण में अव्यवस्था हुई तो जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी, लेकिन फिर भी हालात सुधरते नहीं दिख रहे। आइए जानते हैं कि कैसे खाद की कमी ने अन्नदाताओं की उम्मीदों को तोड़ दिया और उन्हें सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर कर दिया। रीवा जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। 2 सितंबर से ही किसानों का गुस्सा फूट पड़ा था। करिया मंडी में खाद्य वितरण किया जा रहा था, लेकिन लाइन में लगे किसानों को कहा गया कि काउंटर बंद हो गया है। किसान जो रात भर इंतजार कर रहे थे, उनका सब्र टूट गया। स्थिति बिगड़ते ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई किसानों को चोट आई। कल यानी मंगलवार को भी यही हालात बने रहे। आधा दर्जन महिला और पुरुष घायल हो गए। किसानों का कहना है कि वे सुबह 5 बजे से लाइन में हैं, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल रही। ये दृश्य सिर्फ एक जिले का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की कहानी बन चुका है। अब बात करते हैं भिंड जिले की, जहां लाहार तहसील में किसानों का धैर्य टूट गया। 3 दिन की छुट्टी के बाद खाद लेने आए किसान सुबह 5 बजे से ही समिति कार्यालय पर जमा हो गए, लेकिन दोपहर 2 बजे तक भी वितरण नहीं हुआ। भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस ने किसानों से जमीन पर बैठने को कहा, लेकिन स्थिति संभल नहीं सकी। आखिरकार लाहार थाने के हेड कांस्टेबल रामराज सिंह गुर्जर ने लाठीचार्ज कर दिया। करीब 4 किसानों को चोट आई। विधायक अमरीश वर्मा मौके पर पहुंचे और इसे अन्नदाता का अपमान बताया। उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने तुरंत हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कार्रवाई से समस्या खत्म हो जाएगी? सब डिवीजन लाहौर में लगातार किसानों को खाद का वितरण कराया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में खाद भी है। गत सप्ताह भी लगभग 1000 किसानों को खाद का वितरण हुआ और आज भी उसी क्रम में जो है लाहौर वृत्ताकार जो सोसाइटी है उस पर खाद का वितरण किया जा रहा था। किसानों की लाइन लगी हुई थी। लगभग 300 से 400 किसान वहाँ पर उपस्थित थे और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो किसानों से मैंने जो है अनाउंस करवाया, किसानों के लिए अनाउंस करवाया कि सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाएँ, पर्याप्त खाद है आपके लिए और किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद फिर अन्य व्यवस्थाएँ देखी। तभी जो है बाहर से जानकारी आई कि महिलाएं जो लाइन में लगी हुई, कुछ महिलाएं थी तो उनको थोड़ी परेशानी हो रही थी। फिर मैं उन महिलाओं को अंदर बुलवाकर और अलग से जो है उनको टोकन मैंने जारी करवा दिए थे। तभी वहाँ जो एक आरक्षक लगे हुए थे, एक्चुअली पुलिस व्यवस्था थी और पुलिस लगातार जो है जब पुलिस के जो जवान हैं वो किसानों को व्यवस्थित करने का काम भी कर रहे थे ताकि किसी किसान को चोट ना लगे और लोगों को व्यवस्थित तरीके से खाद मिल जाए। परंतु कुछ लोगों के द्वारा थोड़ा सा कहना चाहिए इनडिसिप्लिन हो रहा था और भीड़ भाड़ की वजह से जो आगे लगे हुए उसमें कुछ वृद्ध थे, मैंने जो देखा उनको भी समस्या आ रही थी। तो उसी समय एक आरक्षक के द्वारा जो है लाठी का प्रयोग किया गया, जिसमें जो देखने में आ रहा है तो उस उन आरक्षक के विरुद्ध में कार्रवाई के लिए मैंने पत्र जो है माननीय एसपी महोदय को भेज दिया और एसडीओपी साहब को भी अवगत करा दिया है। तो आगे भी प्रयास रहेगा कि लगातार किसानों को खाद का वितरण हो, किसी को भी कोई समस्या ना होने पाए और पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए खाद उपलब्ध है। सभी लोग धैर्य रखें और अनुशासन बनाए रखें ताकि हम इस आपूर्ति को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से क्रियान्वित कर सकें। ये तस्वीरें आपके और हमारे मन को विचलित कर सकती है। कहीं लाठियां बरस रही हैं, कहीं भगदड़ मच रही है, कहीं घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ लौटते किसान दिख रहे हैं। सीएम ने जिम्मेदारी कलेक्टरों पर डाली, लेकिन क्या सिर्फ आदेश से समस्या हल होगी? सवाल अब भी वही है, क्या अन्नदाता को न्याय मिलेगा या ये संकट उन्हें यूं ही लाठियां खाते और भटकते रहने पर मजबूर करेगा? ये एक खाद वितरण केंद्र जो हमारे यहाँ पे लाहार थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ की घटना है। तो वहीं का एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया है जिसमें एक प्रधान आरक्षक वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं उन पे अनुचित बल का प्रयोग कर रहा है। मामले की गंभीरता को लेकर हमने उस प्रधान आरक्षक को तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब आगे इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या सच्चाई क्या है, वजह क्या रही? देखिए, उस वीडियो की जाँच करवा के जो एसडीओपी हमारे ये हैं उनको प्राथमिक जाँच दे दी है और जो भी आगे कार्रवाई होगी नियमानुसार करेंगे। शिवायघार किसान विकास एवं समाज सुधार समिति के बैनर तले जो ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, उसमें हमारी प्रमुख मांग जो है कि सबसे बड़ी समस्या है खाद की क्षेत्र में और इस समस्या को लेकर ही आज ये ज्ञापन दिया गया किसानों के द्वारा समिति के पैनल के। तो सबसे बड़ी समस्या जो नकदी के काउंटर शहर में है, 1 या 2 जो भी है, तो हमारा मेन एजेंडा जो है कि ये नकदी के जो काउंटर यहाँ चल रहे हैं, इसी प्रकार से इसी तरीके से ग्रामीण अंचल में जैसे उमरी, नया गांव, पांडरी, बवेड़ी, इन गाँवों में नकदी के काउंटर यदि लगा दिए जाए तो 40-50 किलोमीटर दूर से चल कर के किसान
यहाँ तक आता है, भूखा प्यासा परेशान होता है और फिर भी शाम को ताला लग जाता, नंबर नहीं आता। तो हमारा मानना है कि यदि ये काउंटर ग्रामीण अंचल में लग जाएंगे तो किसान की जो है किल्लत परेशानी ये कम हो जाएगी और किसान को सहूलियत मिलेगी और अच्छे ढंग से खाद वहाँ उपलब्ध हो सकती है। परेशानी और लड़ाई झगड़े से भी किसान बच सकता है। जैसे अभी देखने को मिल रहा है कि लाइन लग रही है, झगड़ा हो रहा है। लाहौर की अभी सूचना मिली है कि उसमें जो है वहाँ लाठी डंडे चल गए तो किसान आपस में झगड़ा कर लिए, सर फूट गए। तो इसी चीज़ को लेकर के अपन ने जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, इसमें यह अवगत कराया है कि आप जिस तर्ज पे यहाँ चला रहे हैं काउंटर, इसी तर्ज पे हमारे ग्रामीण अंचल में चलाएं, जिससे लोगों की समस्या कम होगी और आपको भी सहूलियत मिलेगी।